डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स। इससे पहले 5 ऑप्टिक्स का लेक्चर आपके पास गया होगा, जिसमें हमने बेसिक बातें जो ऑप्टिक्स की थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिक्स का वो हम आपको समझाए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, देन आफ्टर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर मिरर इक्वेशन जिसको आप मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, उसके बाद उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ सर्टेन बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मिरर से या लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत होती है। 2 रे ऑफ लाइट को हम मिरर पे रिफ्लेक्ट कराते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रेज ऑफ लाइट जहां इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। लेंस के केस में वो 2 जो रे ऑफ लाइट लेंस के ऊपर जाके इंसिडेंट करता है तो वहां रिफ्रैक्शन होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वहां रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इमेज वहां बनता है। तो आपको माइंड में रखना है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट अपने को 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होता है। 2 रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्शन होता है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज वहां बनता है। ठीक है, अभी अपने को प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझना है। तो ऐसा आप मान लो कि आपके सामने एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अपने को ना इमेज बनाना है। ठीक है, अब इसका इमेज बनाने के लिए हम आपको बताया कि कम से कम अपने को 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एक रे ऑफ लाइट हम कुछ इस तरह से लेकर आए, यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया इस पॉइंट पे आके। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया वहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो बिल्कुल सेम एंगल बना के यहाँ से ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स इस तरफ ये जो आप रे देख रहे हो, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है ये आपका, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो एक रे जब हम चलाए ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्टेड रे, एक रे जब हम ऑब्जेक्ट से चलाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट किया, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर है। दूसरा एक हम ऐसा करते हैं कि जो इमेज चलाते हैं वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से एक इमेज हम लिए रे ऑफ लाइट, और ये इस तरह से आके यहाँ पे इंसिडेंट करता है। बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो आपको पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मल पड़ता है तो उसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाता है, मतलब पाथ को रिट्रेस करता है। तो जितने यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस का ये जो केस है, बिल्कुल सेम एंगल से एकदम इसी लाइन पे 0 डिग्री का एंगल बना के ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो आप देखो कि एक रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर से ऐसा जा रहा है। मतलब सच में रियली ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो हम ऐसा करते हैं कि इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा के देखते हैं। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया है ऐसे। दूसरा ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बढ़ाया। ये दोनों आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट ए था उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पे बना ए डैश पे। अब यहाँ पे आप देखो इमेज की क्वालिटी के बारे में समझो कि इमेज कैसा बना, कहाँ बना, रियल या वर्चुअल, साइज में उसका कैसा है। तो बेटा आप देख रहे हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है। ये आप देखिए डॉटेड लाइन से बना हुआ है। डॉटेड लाइन से जब भी कोई इमेज बनता है तो वो इमेज हमारा वर्चुअल होता है। डॉटेड लाइन से बनने वाला जो इमेज हमारा होता है वो वर्चुअल होता है। मीन्स ये डॉटेड लाइन से बना है तो ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट का साइज है बिल्कुल सेम साइज का है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने इमेज को आप ध्यान से देखिए। जितने डिस्टेंस पे आप होंगे उतना ही डिस्टेंस पे पीछे आपका इमेज होगा। जो आपका साइज है एक्चुअल में उतने ही साइज का आपका इमेज बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। दूसरा कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने लेफ्ट ईयर को टच करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो हमारा इमेज है वो राइट ईयर को टच कर रहा है, दाहिने साइड के कान को टच कर रहा है। मतलब इमेज जो होता है वो लैटरल इन्वर्टेड इमेज होता है। तो इमेज के बारे में जो भी क्वालिटी है यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले ये इमेज बनता है वर्चुअल। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। दूसरा ये इमेज जो बनता है बिल्कुल सेम साइज का बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि बराबर दूरी पे बनता है, एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर मिरर। मिरर से जितना पहले ऑब्जेक्ट होता है इमेज बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझ में आया, इमेज आपका लैटरली इन्वर्टेड बनता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। वही वाला बात हम आपको बताया कि आप अपने लेफ्ट ईयर को टच करोगे तो आपका इमेज राइट ईयर को टच करता हुआ आपको दिखेगा। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर इस सारे बात को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसको आप राइट करो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बेटा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, तब उस मिरर को हम कॉनकेव बोलते हैं। और वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर पार्ट, बल्ज्ड आउट पार्ट, जो बाहर निकला हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आप रेडिंग लगा लो। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन बाय सबसे पहले कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो आप समझिए। पहला पोजीशन में हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरे पोजीशन में हम ये मानेंगे
कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तीसरे केस में हम ये मानेंगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। फोर्थ पोजीशन हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में। पांचवा कंडीशन हमारा होगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, और लास्ट वाला जो हम कंसीडर करेंगे केस, उसमें हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है। तो 6 पोजीशन में हम आपको कॉनकेव मिरर से इमेज बनाना सिखाएंगे, एक एक करके आप इसको समझिए। सबसे पहला जब हम केस लेंगे उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमारा पहले केस में हम ये मानेंगे कि इन्फिनिटी पे है। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो ये आप कंसीडर करो, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ओके। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अंदर वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग है। सारे टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट N है। M से N तक जो आप आर्क देख रहे हो, M से N तक, उसको हम लोग मिरर का अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। यहाँ से यहाँ तक मान लो 20 सेंटीमीटर रहा होगा या 50 सेंटीमीटर रहा होगा, तो इसका अपना कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसके मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये पक्का किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट है। इस तरह का एक स्फीयर रहा होगा, उसी का ये पार्ट है स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम C से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C से डिनोट करेंगे, ओके। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, इसको मिलाने वाला जो हमारा लाइन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है आपका वो प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इतना सारा टर्म आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब पहला जो कंसीडर किए हैं हम लोग सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से आने वाले जो रेज ऑफ लाइट होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएगा वो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। तो मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए। हम 2 रे ऑफ लाइट चलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे होगा। ये एक रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट ऐसा आया बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आके इंसिडेंट किया। अब कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरता है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरने वाला है? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका फोकस से गुजरने वाला है। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरा एक इमेज हम मान लो इधर से लेके जाते हैं। ये सेकंड इमेज ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे है हमारा, ये सेकंड रे है। ये भी आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगा? ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका फोकस से गुजरेगा। तो आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कहां पे मिल रहे हैं? फोकस पे मिल रहे हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब उसका इमेज कहां बन रहा है? उसका इमेज फोकस पे बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत बड़ा है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह बन रहा है। मतलब इमेज हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत ज्यादा छोटा इमेज बन रहा है। और दूसरा बात आप देखिए कि यहाँ पे ये जो इमेज बनता है, ये रियल लाइन के कटने से इमेज बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इमेज रियल है। इमेज का पोजीशन कहाँ है? फोकस पे है, इमेज रियल है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इमेज के बारे में हम यहाँ पे आपको लिस्ट आउट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कि हमारा इमेज कैसा कहाँ पे बन रहा है, इमेज के बारे में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है राइट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? एट फोकस। इमेज हमारा फोकस पे बन रहा है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। बेटा रियल लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तब ये इमेज बन रहा है, मतलब इमेज हमारा रियल है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज छोटा है कि बड़ा, भाई बहुत छोटा है, मीन्स हाईली डिमिनाइज्ड। इमेज हमारा कैसा है, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है। और इरेक्ट है या सीधा है या उल्टा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो ऑफ कोर्स ये इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इसको आप कॉपी करो, फिर बैक टू बैक सारा केसेस समझाते हैं। सेकंड केस हम लोग कंसीडर करेंगे कि जब हमारा इमेज इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब बियॉन्ड सी, ठीक है। सेकंड केस को हम ऐसा भी बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, सी के परे। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जल्दी से एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कंसिडर कीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है। सारा टर्मिनोलॉजी हम आपको समझाए हैं। ये एम पॉइंट से एन पॉइंट तक इसका अपर्चर बोला जाएगा। बीच में इसका जो पॉइंट होगा ये हमारा पोल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट यहाँ पे हम सी बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल के बीच में ये फोकस। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बोला, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बोला है बियॉन्ड सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, कंसीडर करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी का इमेज बनाना है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत होगी। फिर से वही बात करते हैं। पहला रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से क्रॉस किया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा ऐसा करते हैं कि एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कराते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करता है स्फेरिकल मिरर पे, तो अपने पाथ को रीट्रेस करता है, बिकॉज ये भी नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। आपको पता है स्फेयर में, सर्किल में जो रेडियस होते हैं वो हर पॉइंट पे नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमेशा, चाहे कोई भी टाइप का मिरर हो, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रीट्रेस करता है, ठीक है ना। तो दूसरा रे ऑफ लाइट हम बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गया और इसी पाथ पे ये वापस आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मतलब हमारा इमेज यहां बना। इमेज का नाम हम देते हैं ए डैश बी डैश। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबसे पहले कि इमेज का लोकेशन क्या है, इमेज कहां सिचुएटेड है। तो इमेज इज सिचुएटेड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज आपका सी और एफ के बीच में सिचुएटेड है। उसके बाद इमेज छोटा है कि बड़ा है, तो इमेज थोड़ा छोटा है, डिमिनाइज्ड है, थोड़ा छोटा है। सीधा है कि उल्टा है, ऑफ कोर्स इमेज उल्टा है, ठीक है ना। इमेज का साइज छोटा है, इमेज इन्वर्टेड है। कहां बना हुआ है भाई, सी और एफ के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे राइट कर देते हैं। इमेज के बारे में आप क्या क्या माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो आपको माइंड में रखना है इमेज के बारे में, वो ये है कि इमेज कहाँ बना। तो इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। दूसरा, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। ऑफ कोर्स इमेज रियल है।
तीसरा इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखना है, इमेज सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है। इमेज इन्वर्टेड है। छोटा है कि बड़ा है? भाई ऑफ कोर्स छोटा है, डिमिनाइज्ड। इमेज कैसा है? छोटा, डिमिनाइज्ड। ओके, राइट किया जाए। थर्ड केस जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो होगा अपना कि जब ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, स्फेरिकल मिरर एम और एन पॉइंट है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया हमारा पोल, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हो गया फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मान लेते हैं ये हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसका इमेज बनाने के लिए फिर से अपने को दो रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। पहला रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। ये पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। बेटा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस किया। दूसरा रे ऑफ लाइट हम फोकस से लेकर जाएंगे और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम फोकस से लेके गए, ये रे ऑफ लाइट हमारा, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेगा? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब आप देखो कि ये दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल इस पॉइंट पे कटते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का नाम आप ए बी मान रहे हो तो आप देख रहे हो कि इमेज आपका जो बन रहा है वो सी पे ही बन रहा है, यहीं पे इमेज बन रहा है, इसी लोकेशन पे। ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्ट जब सी पर है तो उसका इमेज भी सी पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है बिल्कुल सेम साइज का इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड और रियल बन रहा है। तो इमेज का सारा प्रॉपर्टी आप राइट कर लो। इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पे आपको सब क्लियरली दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि इमेज आपका कहाँ पे बना? तो एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है बिल्कुल इमेज का भी साइज उतना ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमेज आपका इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बना है, इन्वर्टेड। फोर्थ, सी पे है, इन्वर्टेड है, हाँ रियल है कि वर्चुअल है? तो इमेज आपका रियल है। राइट कीजिए। फोर्थ केस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आई मीन ऑब्जेक्ट का जो अपना फोर्थ पोजीशन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में। ये अपना स्फेरिकल मिरर, एम पॉइंट से एन पॉइंट तक इसका अपर्चर,
इसका मिड पॉइंट हो गया पोल, मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बिटवीन सी एंड एफ। ये मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिए, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी। ओके बेटा, अब इसका इमेज बनाना है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको फिर से दो रे ऑफ लाइट चाहिए। पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेगा? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस किया। दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसा करते हैं कि हम फोकस से लेके जाते हैं, ये रे ऑफ लाइट अपना फोकस से गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये देखिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा हो गया, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते हैं, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस पॉइंट पे जाके ये दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है, यहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया आपका ए डैश बी डैश। अब देखिए इमेज बना कहाँ? तो इमेज बना बियॉन्ड सी, या आप बोल सकते हो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी चलेगा, अच्छा वर्ड है। इमेज बियॉन्ड सी बनता है, रियल या वर्चुअल? ऑफ कोर्स इमेज रियल है, सीधा या उल्टा? उल्टा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना है बेसिकली। सबसे पहला पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, कहां बनता है? तो बियॉन्ड सी, इमेज कहां बन रहा है? सी के बियॉन्ड। दूसरा, इमेज कैसा बन रहा है? रियल या वर्चुअल? तो ऑफ कोर्स इमेज रियल बन रहा है। सीधा की उल्टा? ऑफ कोर्स उल्टा, इनवर्टेड। और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, राइट करो। केस नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? अब अपना ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट है फोकस पे। चलो फटफट बना लेते हैं, अब तो आपको बहुत सारा आइडिया हो गया इमेज बनाने का। आई होप आप सब बोर भी हो रहे होंगे, बट बेटा ये अपने सिलेबस में है, पढ़ना ही है, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे सर आपने टॉपिक स्किप कर दिया, ये टॉपिक रह गया, तो उससे तो बचना पड़ता है ना मेरे को। तो जो टॉपिक है उसको वेल कवर करना। आई नो ये सब पहले से भी आपका पढ़ा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब, बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ये ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर, रख लो एक ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर दिए। इसका इमेज बनाना है, फिर से वही बात करते हैं। पहला रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला रे ऑफ लाइट हम लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा? ऑफ कोर्स फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेके चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। अच्छा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो उसी रास्ते पे ये रिट्रेस करेगा, लौट जाएगा, तो उसी रास्ते पे ये लौट गया। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो गए, नहीं, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट करता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करता है।
अब आप समझिए कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। रियल या वर्चुअल, ऑफ कोर्स रियल इमेज बनेगा। सीधा की उल्टा, भाई उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे रेज ऑफ लाइट, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो इमेज की प्रॉपर्टी हम इधर मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो इमेज की प्रॉपर्टी मैं इधर लिख रहा हूँ यही आपके काम का है। रे डायग्राम 6 में से कोई एक आध केस आपसे पूछ सकता है एंड वो आपको हो जाएगा। माइंड में बस ये सारा प्रॉपर्टी आपको रखना है। तो इस केस में इमेज के बारे में अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला। सबसे पहले इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बना भाई। अच्छा, इमेज कैसा बना, रियल बना। इमेज छोटा बना कि बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, सीधा बना कि उल्टा बना, उल्टा बना, इन्वर्टेड इमेज बना एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, हाईली मैग्नीफाइड। वन मोर केस इज लेफ्ट and that is when object will be placed between F and P, pole and focus, and this case is very important for ray diagram। कभी भी रे डायग्राम में आपसे यही 90% टाइम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक का जो भी केस आप डिस्कस किए हो सब में एक चीज नोटिस करने वाला है कि इमेज रियल बनता है और इमेज इन्वर्टेड बनता है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। बट अगला जो केस होगा बिटवीन P एंड F, मतलब पोल एंड फोकस, उस टाइम इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इमेज सीधा बनेगा। दैट इज अ स्पेशल केस इन कॉन्केव मिरर। इसलिए 90% टाइम में आपसे रे डायग्राम जब पूछता है तो वही केस पूछता है। आप इसको राइट करो फिर उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं एंड द लास्ट केस ऑफ कॉन्केव मिरर, दैट इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। ये आपका कॉन्केव मिरर पॉइंट M है, ये पॉइंट आपका N है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बोलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन P एंड F। ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ नाम दे देते हैं AB। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का अपने को इमेज बनाना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से क्रॉस किया। दूसरा रे ऑफ लाइट हम चलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाएगा तो बिल्कुल उसी पाथ पे लौटेगा, उसी पाथ पे ये लौट रहा है। अब आप देखिए कि लगातार ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरफ कहीं मिलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए हम रिफ्लेक्टेड रे को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये एक रिफ्लेक्टेड रे C वाला अपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़ाए इसको। दूसरा ये जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए थे, ये सेकंड, ये दोनों जाके इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, इमेज का नाम हम दे देते हैं A' B'। अब आप देखो कि इस केस में जो इमेज बना वो इमेज वर्चुअल है, बिकॉज ये डॉटेड लाइन से बन रहा है, वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है,
दूसरा बात कि ये इमेज है कहाँ, तो ये बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर है, मिरर के पीछे ये इमेज बन रहा है, ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखिएगा, इमेज की प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट केस बेटा यही है, रे डायग्राम में आपसे सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। सबसे पहले इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज बनता है आपका बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि रियल या वर्चुअल, इस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है आपका सीधा की उल्टा, तो ऑफ कोर्स ये इमेज देखिए आपका सीधा बन रहा है, मतलब इमेज आपका इरेक्ट है। और छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है बट बड़ा है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है, मैग्नीफाइड। ये कॉन्केव मिरर से बनने वाले 6 केसेस में जो इमेज था उसके बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में समझेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस आएगा, आप इसको राइट करो फिर समझाता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला जो इसमें केस लेंगे हम लोग, वो लेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। तो आपको पता है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स फोकस पे बनने वाला है, बट चलो करके दिखाता हूँ मैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट हम होल मान लेते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाले जो रेज ऑफ लाइट होंगे वो पैरेलल होंगे, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ऐसा समझिए। ये एक रे ऑफ लाइट आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, तो रिफ्लेक्शन इसका कुछ इस तरह से होगा कि ऐसा लगेगा मानो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, इस तरह से। थोड़ा और बेटर बनाने का कोशिश करता हूँ मैं। इन्फिनिटी पे है, फिर से बना लेते हैं। ये आप कंसिडर करो अपना कॉन्वेक्स मिरर Mn, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हम C मान लेते हैं, ये पॉइंट F मान लेते हैं। अब जो बेटा रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा, इस तरह से आया। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से। दूसरा रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं, ये इस तरह से गया, ये भी ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरह से। तो आप देखिए इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। इमेज कैसा बना, बहुत छोटा बना, ठीक है। इमेज रियल बना या वर्चुअल बना, भाई वर्चुअल बना, डॉटेड लाइन से बन रहा है। इमेज की प्रॉपर्टी राइट कर देता हूं मैं। इमेज की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि इमेज बनता कहाँ है, तो इमेज बनता है फोकस पे, एट फोकस। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल,
वर्चुअल बन रहा है, सीधा के उल्टा ऑफ कोर्स सीधा मतलब इरेक्ट इमेज बन रहा है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, छोटा की बड़ा भाई बहुत छोटा, इसका मतलब हाईली डिमिनाइज्ड इमेज कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनाइज्ड इमेज बन रहा है। ये पहला केस है अपना कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बाद एक केस और बनेगा कि जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो इस पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं होगा, मतलब बियॉन्ड पोल। ठीक है, अगला एक और केस, बस दो ही केस में। इधर देखो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, तो आप ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखोगे ना भाई। इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब तो इस तरफ है, बट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखने का दो ही केस बनता है, एक या तो आप इन्फिनिटी पे रखो या दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखो। इसलिए दो ही केस में इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, राइट करो आप। सेकंड केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट होगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब बियॉन्ड पोल या बिफोर पोल। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर। हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लिए और ये हमारा फोकस, दिस इज पोल। ठीक, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से ऐसा मान लो कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम हम मान लेते हैं ए बी। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हमारा चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से आता हुआ दिखेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद हम ऐसा बनाएंगे, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो फोकस से बाहर निकल रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो उसी पाथ पे रिट्रेस करेगा, उसी पाथ पे जाएगा। अब आप देखिए कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों इस पोजीशन पे कटते हैं, कटता हुआ फील हो रहा है, मतलब हमारा इमेज यहां बन रहा है ए डैश बी डैश। अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो ध्यान से समझो इमेज की प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इमेज बना कहाँ, तो इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ऑफ कोर्स इमेज वर्चुअल है, इमेज इज वर्चुअल। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, डिमिनाइज्ड, इमेज आपका छोटा है, डिमिनाइज्ड इमेज है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, इमेज सीधा है कि उल्टा है, ऑफ कोर्स इमेज इरेक्ट है, इमेज सीधा है। तीन इंपॉर्टेंट केस में हम आपको इमेज फॉर्मेशन समझाया। सबसे पहले प्लेन मिरर, उसके बाद हमने आपको समझाया कॉनकेव मिरर से, और देन आफ्टर कॉन्वेक्स मिरर से। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इमेज फॉर्मेशन का इसको एक सेपरेट वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स में जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक होगा उसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एट होम, थैंक यू सो मच।